इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस गुरुग्राम लोकसभा से उम्मीदवार राज बब्बर आज अपनी टीम और कांग्रेस विधायकों के साथ गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय पहुंचे। जहां पहुंचकर राज बब्बर ने नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर नरहरि सिंह बांगर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य तौर पर गुरुग्राम में कूड़े की समस्या, नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार और दिल्ली के कूड़े को गुरुग्राम लाकर टैंकर में भरकर अपना टेंडर पूरा करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हमारे डिप्टी लीडर आफ्ताब अहमद साहब के साथ में हम लोग सभी कांग्रेस जन यहाँ पर आए हैं और जो गुरुग्राम क्षेत्र की और खासकर जो है नगर निगम की जो समस्याएं उनको लेकर हमने यहाँ पर डॉक्टर बांगर साहब से जो है उनसे अपना मेमोरेंडम दिया है। पहला सवाल जो हमने जब उनसे टाइम मांगा था तब कहा था, और क्योंकि इसी पर ही हमारी पार्टी ने आने वाला जो इलेक्शन है, जो हमने इलेक्शन में जो गए थे वो हम इन्हीं मुद्दों पर गए थे और हमारे विपक्ष के लोगों ने हमसे कहा था कि हम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि जीतने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे हराने की कोशिश की गई। सरकार में मुझे गंदगी, यहाँ पर पीने के पानी की समस्या, सड़कों पर पानी भर जाना, वो तमाम बातें कही। तो हमें लगा कि हमारी बात उनको समझ में आ गई है और हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि अब उनको यहाँ के लोगों ने चुना है। हम तो उन समस्याओं को उठा ही रहे थे। मेरी पार्टी के नेताओं ने इन समस्याओं को लेकर जब मैं चुनाव में आया तो इन्होंने मुझे जो मेरे ब्लूप्रिंट दिया उस पर मैं चुनाव में खड़ा हुआ था। और आज अगर वो मंत्री भी हैं अब तो केंद्र में और वो यहाँ के सांसद भी हैं, हम चाहेंगे वो हमारा साथ दें कि जो गंदगी के मुद्दे थे, जो जमीनी मुद्दे थे, उनके अंदर हमारी मदद करें। और जिस तरह से डॉक्टर बांगर ने हमें ये भरोसा दिलाया है कि जो बातें हमने उनसे कहा थी कि किस लिए मिलना चाहते हैं, इसलिए, तो उन्होंने कहा, जिस दिन हमने फोन किया था उसी दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया और आज हमने मेमोरेंडम दिया उन्होंने, और हमें 8 दिन का हमने उनसे मौका मांगा है। तो उनका मानना यह है कि बहुत पॉजिटिव ऑफिसर है, कहते हैं कि 8 दिन में आप हमें स्वयं बताएंगे। समस्या क्या रखी है? देखिए, गंदगी सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर चाहे जो कूड़ा करकट किसी का भी 3 तरह का, जो यहाँ पर जो बिल्डिंगें टूटती हैं वो कूड़ा, जो सड़कों में बिखरता है वो कूड़ा, और जिस तरह से जो सीवेज जो साफ नहीं होते हैं उसकी वजह से जो आने वाला बरसात है उसमें पानी जमा हो जाएगा। जी, कुछ चीजें उठाई गई हैं और जिसमें अधिकारियों ने ये हमें आश्वासन दिया है कमिश्नर साहब ने कि हम 1 हफ्ते के अंदर, और हमने भी 1 हफ्ते का ही लिखा है, हमें देते होते जादू की छड़ी तो है नहीं कि आज हम कहीं सुबह मिल जाए। उन्होंने मान लिया है कि 1 हफ्ते में हमें वो जवाब देंगे और सफाई का जो बंदोबस्त है और आने वाली बरसात के अंदर जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती रही हैं उसका शायद हमें निजात मिले। एक बहुत अच्छा मुद्दा हमारे साथियों ने उठाया, वो मुद्दा था कि यहाँ पर हमारे चुनाव को लेकर, जो नगर निगम के चुनाव को लेकर 35 वार्ड थे, 35 वार्ड के अंदर जो है वो 6 रिजर्व वार्ड थे। अब जो वो 3 रह गए हैं, 36 बन गए वार्ड, और वार्ड 36 बन गए और 3 रह गए रिजर्वेशन। तो ये मुद्दा जो है आपने उठाया था, आप इस बात को है ना, हाँ, और प्रॉपर्टी आईडी है भैया, क्या पता वहाँ पे नास्तिक रहते हो अयोध्या में। देखिए, मैं इस वक्त नगर निगम की बात करूंगा, पीछे आके आप जिसकी बात करेंगे वो करने को तैयार है। फिरोजपुर झिरका से विधायक आफ्ताब अहमद भी राज बब्बर के साथ गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नगर निगम कमिश्नर को नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर अवगत करवाया। बताया कि किस तरह ठेकेदार कूड़े की ट्रॉलियों का वजन बढ़ाने के लिए उसमें पत्थर डालते हैं या फिर दिल्ली से कूड़ा लाकर डंपिंग स्टेशन पर डालते हैं, जिससे कि वह नगर निगम से खाते पर एक रकम हासिल कर सकें। सीधे तौर पर कूड़े की सफाई नहीं की जा रही, बल्कि अपने टेंडर के अनुसार नगर निगम के खाते से अपने टेंडर के दौरान तय की गई राशि प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसका खामियाजा गुरुग्राम में रह रहे लोग भुगत रहे हैं। सफाई व्यवस्था और जिस तरीके से मिलेनियम सिटी गुड़गांव कहलाने के बाद बार बार शर्मसार होना पड़ता है। एनजीटी की फटकार लगती है, अखबारों में आपके माध्यम से होता है, और बहुत पुराने मुद्दे हैं, ये नई नहीं है, और उसकी तरफ संज्ञान ना लेना सरकार का विफलताओं का कारण, और जो गंदगी है उसके ना लेना, पीने के पानी की
जो समस्या है वो सीवर की बात करी गई, और इसके तरीके से जो नगर निगम की अपनी जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को मतलब पूरा करना और लोगों को राहत देने की बात करनी, और इसी के संदर्भ में आज ये सारी कांग्रेस जन जो है गुड़गांवा जिले के भी अन्य लोकसभा के मिलके आज राजगोपाल जी के साथ हम सारे मिलके आज इस चीज को उठाने आए, क्योंकि चुनाव में हमने जनता से वादा किया था जनता की बात को उठाने का, चाहे चुनाव में नतीजा कुछ भी रहा, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है, हम इन चीजों को उठा रहे हैं, यहाँ भी उठाएंगे, आगे विधानसभा में भी उठाएंगे, और उचित पटल पे जहाँ भी इन चीजों को उठा के और उसका समाधान के होगी हम उसको उठाने का। मानसून सीजन भी सर पर है, आपको लगता है कि गुड़गांव में इस बार लगातार नहीं, इसमें जो है मैं कह सकता हूँ पूरी तरीके से विफलता सरकार की रही है। जब भी मानसून आती है गुड़गांवा पूरी दुनिया में जाना जाता है कि यहाँ गाड़ियां फंस गई हैं, यहाँ ट्रैफिक फंस गया, यहाँ रोड हो गए हैं, यहाँ फ्लाईओवर जो है वो डैमेज हो गए, वो टूट गए किसी चीज के, तो ये सारी विफलताएं और बार बार हो रही हैं और उसके बाद भी संज्ञान नहीं लेना। इसीलिए हमने जो है आज अपनी जो है सभी साथियों के साथ मिलके इन सभी बातों को संज्ञान दिलाने के लिए और इनको इस बात के लिए कि आपको इन चीजों का समाधान करना होगा। एससीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई शहर की सफाई व्यवस्था की, आपको लगता है? मैं कहूँ अधिकारी कोई भी हो अपनी जिम्मेवारी निर्वाह करे, राज्य सरकार का काम है किससे काम लेना उनका। क्या इस मानसून में भी जो मिलेनियम सिटी है वो वेनिस सिटी बन जाएगा? नहीं, हमने तो यही कहा है वो ना बने, इसीलिए हमने उससे पहले इस बात का पत्र जो है मेमोरेंडम सामने। और देखिए, आज बब्बर साहब के नेतृत्व में आपने देखा सभी वरिष्ठ नेता आफ्ताब अहमद जी, मामन जी और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता है, आज सभी पूरे लोकसभा के आज एक ज्ञापन दिया है निगम कमिश्नर साहब को, जिस तरीके से गुड़गांव में गंदगी का आलम है और उसके अलावा जो आगे गुड़गांव में बरसात आ रही है, आपने देखा उस तरीके से पानी का भराव ना हो, इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। जितनी भी पब्लिक की समस्या आप देखिए, लोग किस तरीके से आज देखिए पानी की समस्या से जूझ रहे, आप देखिए, तो आज कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है, उसी के लिए आज हमने ज्ञापन दिया और हमें आश्वासन भी दिया है कि भाई हम बहुत जल्द इन सब चीजों का करेंगे। आप देखिए आम पब्लिक का कितना बुरा हाल है, आप देखिए लोग किस तरीके से देखिए पानी की समस्या से देखिए, आज आप देखिए, ये देखिए आप एक एक घूंट के लिए आज लोग तरस रहे, तो आज इतना बुरा हाल हो चुका है और इससे ज्यादा क्या लोग करें। देखिए आप इनकी सुनिए, देखिए लोगों की, आज लोग पीने के पानी तक के लिए तरस रहे हैं। तो आज इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7-8 दिन में हम इसको ठीक कर देंगे। नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर नरहरि सिंह बागा ने ज्ञापन प्राप्त करने के बाद कांग्रेस नेताओं को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा दी गई सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जिन कंपनियों की लापरवाही सामने आएगी उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी नगर निगम लेगा। नहीं, मेरा सभी गुड़गांव वासियों से ही ये अनुरोध है कि जितनी भी सफाई की बात है, सफाई में हम सब ने भागीदारी अपनी दिखानी है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जैसा कि ये कई बार इशू आपके बीच में भी आता है कि इको ग्रीन कंपनी के बारे में, उसके बारे में भी एक निर्णय हमें संभावित है कि 1-2 दिन में ही हमें मिल जाएगा। बट हमने अपनी कंटीजेंसी प्लान कर ली है, हमने अपनी गाड़ियां और अपनी मैन पावर अलग से हायर कर ली है, तो इसकी कोई समस्या नहीं आएगी और इसकी सफाई की व्यवस्था को फिर से पूरी तरह से दुरुस्त ऑन रोड हम कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि लोगों को खुद जागरूक होना होगा। आप ये देखिए कि सड़क के ऊपर कहीं भी रख देते हैं, किसी भी सड़क पर आप चले जाए, सर्टेन आइडेंटिफाइड पॉइंट्स से कुछ हमारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स भी हैं, जहां पर जैसे कि आप देखते हो ना, पार्क के अंदर से फुटपाथ कहीं से बन जाता है, फिर भी लोग कहीं से भी आना जाना शुरू कर देते, तो एक ट्रैक बन जाता था, वो वल्नरेबल ट्रैक होता है वो। लाइकवाइज लोगों ने भी कहीं कहीं कूड़े के पॉइंट्स भी बनाए हुए, तो हम उन सारे पॉइंट्स को भी आइडेंटिफाई हमने कर लिए हैं और प्रायोरिटी पर उनको भी हम खत्म कर रहे हैं। तो सारे के सारे जितने भी हमारे GBPs हैं, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उनको भी हम खत्म कर रहे हैं, उन पर भी कोई गार्बेज नहीं होगा। डोर टू डोर कलेक्शन को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं
और सेकेंडरी पॉइंट जो हमारे बंदवाड़ी जहां हम लेके जाते हैं सेकेंडरी पॉइंट से, उसके लिए भी एडिशनल गाड़ियां हम लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है कि डुंडा हेड़ा उस तरफ से दिल्ली का कूड़ा वो रात को आके डाल जाते हैं। पीछे हमारे कर्मचारियों ने उनको रोका भी था, उनके साथ झगड़ा हुआ, तो उसके लिए भी मैंने डीसीपी हेडक्वार्टर साहब से मीटिंग करके और उस मामले को भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि वो नाके पर भी और जो पुलिस के जो स्क्वाड्स बनाए हैं हमने, एनफोर्समेंट स्क्वाड्स बनाए हैं, उसके माध्यम से हम 100% उसको रोकेंगे और उनकी गाड़ियां ट्रैक्टर जो भी आएगा उसको इम्पाउंड ही करेंगे, चालान नहीं करेंगे, इम्पाउंड ही करेंगे। ये बिल्कुल गलत है और कूड़े के स्थान पर किसी भी देवी देवता की मूर्ति लगाना और वो करना, वो तो एक तरह से भावनाओं के साथ खिलवाड़ हमें नहीं करनी चाहिए। वो जो भी इस तरह के लोग कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इस तरह का ना करें, बल्कि सफाई की तरफ लोगों को और जागरूक करने का काम करें। सरकार की कोई भी स्कीम लोगों की भागीदारी के साथ ही सफल होती है, तो लोग जब तक इसमें भाग पूरी तरह से नहीं लेंगे और लोगों ने ही, अब एक सफाई कर्मचारी है वो सुबह और शाम 2 समय सफाई करता है, यदि हमने सुबह सफाई करके गया और फिर डाल दिया, ये दोपहर बाद करके गया, शाम को फिर कूड़ा डाल दिया, तो वो हमें भी अपनी जिम्मेदारी को उठाना होगा और लोगों को जागरूक होकर और आगे बढ़ के अपने शहर को, अपने गुड़गांव को साफ सुथरा बनाने में हम सब का आपस में अपना ही सहयोग करना होगा। बता दें कि बीते 10 सालों से इसी तरह से गुरुग्राम के हालात बने हुए हैं, जिसमें कई सड़क पर कूड़ा नजर आता है तो कई ठेकेदारों की मनमानी भी नजर आती है, मगर समस्या का आज तक निवारण नहीं किया जा सका और अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर किस तरह नगर निगम कमिश्नर इन शिकायतों पर कार्रवाई करता है।